बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं और बदकिस्मती से आप वहां रास्ता भटक जाएं और ऐसे में अचानक आपके सामने शेर आन खड़ा हो, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब तो यही होगा कि ऐसी सूरत में जो भी करना है शेर नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हिम्मत मर्दां मदद खुदा। सूरत हाल जैसी भी हो, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमारे एशियाई ममालिक बशमूल बरसगीर पाक व हिंद में बड़ी बिल्लियों की 3 अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें टाइगर, शेर और तेंदुआ हैं। टाइगर और लायन दोनों को ही शेर कहा जाता है, लेकिन इन दोनों के रहन सहन और रंग रूप में बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। शेर, जिसे उर्फ़े आम में बब्बर शेर भी कहा जाता है, इसकी गर्दन पर बालों का बड़ा सा गुच्छा होता है। ये रंग में ब्राउन, हल्के ब्राउन और गहरे ब्राउन होते हैं और एक साथ मिलकर ख़ानदान की सूरत में रहते हैं। दूसरी तरफ टाइगर, जिसे हिंदी और उर्दू में बाघ भी कहते हैं, ये हल्के नारंगी रंग का होता है। इसके जिस्म पर काली धारियाँ होती हैं। जेनेटिक चेंज की वजह से कुछ टाइगर्स का रंग सफ़ेद भी है। वज़न और फुर्ती के लिहाज से टाइगर शेर के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। टाइगर हमेशा जंगल में अकेला रहना ही पसंद करता है। अगर कहीं जंगल में आपका सामना बब्बर शेर से हो जाए तो ये आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अगरचे ये टाइगर के मुकाबले में कम ख़तरनाक होता है, लेकिन फिर भी ये किसी इंसान के लिए काफ़ी है। और ऊपर से ये पूरे ख़ानदान के साथ रहता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको जंगल में एक शेर दिखे तो आसपास दूसरे शेर यानी इसके ख़ानदान वाले भी होंगे। और इस तरह की शेरों के एक साथ मौजूद होने की वजह से आपके लिए हालात काफ़ी ख़तरनाक होंगे। इसके बरक्स अगर आपका सामना किसी टाइगर से होता है तो यकीनन वो टाइगर वहाँ अकेला ही होगा। आसपास कई किलोमीटर तक आपको कोई दूसरा टाइगर या शेर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हर टाइगर अपना बहुत सा इलाका बनाकर रहता है। चलो फ़र्ज़ करते हैं जिस टाइगर या बब्बर शेर से आपका आमना सामना हुआ है वो अकेला ही है, तो फिर आप किस तरह सरवाइव करेंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू टॉक वन को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को भी दबा दें, ताकि दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन बाकायदगी से आप तक पहुंचते रहें। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी हादसात का नाम है। अगर कभी खुदा न करे हादसाती तौर पर आपका सामना शेर से हो जाए तो आप भागने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इंसान जितने भी तरीके अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इनमें भागने का तरीका सबसे बुरा और ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो शेर आपको अपना शिकार समझेगा। वो समझ जाएगा कि आप इससे कमज़ोर हैं, वो समझेगा कि आप डरे हुए हैं। वो फ़ौरन आपके पीछे दौड़ पड़ेगा और फिर चाहे आप कितनी भी तेज़ भाग लें, बहरहाल शेर से तो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते। वो आपको 2-4 छलांगों में ही जा लेगा। शेर के सामने भागने का मतलब है यकीनन मौत। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और शेर चाहे कितना ही बहादुर या ताकतवर क्यों ना हो, बहरहाल है तो एक जानवर ही ना। इसके पास इंसानों वाला दिमाग नहीं होता। वो तब तक आपकी कमज़ोरी नहीं समझ सकता जब तक आप इसे अपनी कोई कमज़ोरी ना दिखाएं। और दूसरी तरफ अहम बात यह है कि ना ही शेर हम इंसानों को अपने खुराक या खाने के तौर पर देखता है, क्योंकि जंगल में रहने वाले हिरन वगैरह को शेर जानवर नहीं बल्कि अपने खाने के तौर पर देखता है। क्योंकि शेर बचपन से ही जब वो अपने माँ बाप के साथ रहता था तो इन जानवरों का शिकार होते और अपनी खुराक बनते देखता आया है। इसलिए जब वो किसी हिरन या ज़ेबरे जैसे जानवर को देखता है तो इसमें इसे अपने लिए मज़ेदार और लजीज खाना नज़र आता है। और वहीं दूसरी तरफ इंसान शेर के लिए बिल्कुल नया और अनोखा जानवर होगा। आपको देखकर शेर भी इतना ही हैरान होगा जितना आप शेर को देखकर हैरान और परेशान होंगे। इसलिए अगर आप भागोगे नहीं तो इस बात का सिर्फ 1% चांस है कि शेर आप पर हमला करेगा, बल्कि भागने की बजाय आप शेर के सामने बिल्कुल पुरसुकून खड़े हो जाएं और जितना भी हो सके खुद को पुरसुकून और बड़ा दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि दिन में 18 घंटे सोने वाला शेर बुनियादी तौर पर एक आलसी और सुस्त जानवर है। अगर इसे लगेगा कि आप एक बड़े जानदार हैं और आप पर हमला करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल काम है, तो वो आप पर कभी हमला नहीं करेगा। शेर की आंखों में सीधे बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में शेर सोचेगा कि आप इस पर हमला करने का इरादा रखते हैं।
اس لیے خود کے بچاؤ کے لیے شیر بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ شیر کی آنکھوں میں نہ دیکھتے ہوئے اس پر نظریں رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی لکڑی، پتھر یا کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پڑی ہے تو اسے اٹھانے کی کوشش مت کریں۔ ایسی چیزوں کو اٹھانے کی اسی وقت کوشش کریں کہ جب آپ کو لگے شیر آپ پر حملہ کر دے گا اور اب کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ لکڑی یا پتھر اٹھانے کے لیے جھکیں گے تو شیر آپ کو کوئی چھوٹا جاندار سمجھ کر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ اپنے آس پاس موجود کسی درخت پر چڑھنے کی کوشش ہرگز مت کریں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیر درخت پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن یہ سب صرف قصے کہانیوں کی باتیں ہیں۔ حقیقت میں شیر آپ سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے درخت پر چڑھ سکتا ہے۔ آپ شیر کی طرف دیکھتے ہوئے الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جائیں اور شیر کو کبھی بھی اپنی پیٹھ مت دکھائیں، کیونکہ ایسا کرنا شیر کو حملے کی دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ جب تک شیر آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا تب تک اس کی طرف دیکھتے ہوئے الٹے قدموں سے ہی پیچھے ہٹیں، اور اگر آپ کے پیچھے ہٹنے کے دوران شیر آپ کی طرف لپکے یا آپ کا پیچھا کرے تو بھی بھاگنے کی کوشش مت کریں، بلکہ وہیں رک جائیں، اور اگر شیر بھی رک جائے تو آپ دوبارہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف سرکنا شروع کر دیں، کیونکہ شیر کے اکثر حملے صرف ڈرانے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر اسے لگا کہ آپ اس سے نہیں ڈرے تو وہ آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایک بات اور، اگر آپ کو کہیں قریب ہی شیر کے بچے نظر آئیں تو کبھی بھی بھول کر اس طرف جانے کی کوشش مت کریں، ورنہ شیر یقینی طور پر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ دوستوں، بہت کم چانس ہیں، لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں کہ شیر اگر آپ پر حملہ کر ہی دیتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کسی انسان یا شیر کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ شیر ہم انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پنجوں اور لمبے دانتوں کی صورت میں بے حد خطرناک اور جان لیوا ہتھیار بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمت مت ہاریں، کیونکہ ہمت ہار کر بھی ممکنہ طور پر ہونے والے نتیجے کو بدلا تو نہیں جا سکتا۔ اس لیے جیسے ہی شیر حملے کی پوزیشن بنائے یا آپ پر حملہ کرے تو جس قدر ہو سکے زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی لکڑی، ڈنڈا یا کسی درخت کی شاخ ہو تو اسے فوراً اٹھائیں اور ہوا میں لہرانا شروع کر دیں، اور اگر شیر پھر بھی آپ پر حملہ کر ہی دے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کی ناک پر ایک زوردار گھونسا جڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ ناک پر لگی ہوئی ہلکی سی ضرب بھی کسی جانور کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اگر خوش قسمتی سے آپ کا گھونسا شیر کی ناک پر صحیح سے لگ گیا تو ہو سکتا ہے درد کی وجہ سے شیر آپ پر حملے کا ارادہ ترک کر دے۔ اگر پھر بھی شیر نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تو پھر آپ اپنے رب کو یاد کر لیں، کیونکہ اب آپ کچھ نہیں کریں گے، جو بھی کرے گا شیر ہی کرے گا۔ لیکن پھر بھی دوستوں، ہماری دعا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ پر ایسی نوبت نہ آئے جو اس ویڈیو میں دی گئی معلومات کو استعمال میں لانا پڑے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی فیملی اور دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔